नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रविवार रात गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठकें हो रही हैं। अलग अलग शहरों में भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीएम आवास सुरक्षा खास तौर पर सख्त कर दी गई है। वहीं हमले का आरोपी मुर्तजा हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस मुर्तजा से लखनऊ में पूछताछ कर रहा है। पूछताछ में मुर्तजा ने ऐसे कबूलनामे किए हैं जिसने सबको चौंका कर रख दिया। सुरक्षा एजेंसी मुर्तजा से संपर्क में रहने वाले लोगों से लगातार तलाश कर रही है, लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि आखिर मुर्तजा को किसने गोरखपुर मंदिर पर हमला करने के लिए उकसाया था। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। लखनऊ से मुंबई और मुंबई से गुजरात तक मुर्तजा के लिंक ढूंढे जा रहे हैं। मुर्तजा को लेकर हर रोज नई जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि मुर्तजा के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और वो हमले के बाद पाकिस्तान जाने की ही फिराक में था। सुरक्षा एजेंसियों के खुलासे के बाद इतना तो साफ नजर आता है कि मुर्तजा का जो भी रहा हो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हैंडल कर रहा था। मुर्तजा का ब्रेन वॉश इस तरह से किया गया था कि मुर्तजा आत्मघाती हमलावर बनने को तैयार था। सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ में मुर्तजा ने बताया कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। गुस्से में सब कुछ कर दिया। कर्नाटक हिजाब मामले में गलत हुआ, सीएए एनआरसी मामले में गलत हुआ, डिप्रेशन में था, सो नहीं पा रहा था। एक तरफ सुरक्षा एजेंसी मुर्तजा की कुंडली को खंगाल रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा सख्त, सीएम आवास पर सीआरपीएफ के जवान होंगे तैनात। सीआरपीएफ की 2 बटालियन तैनात की गई। सीआरपीएफ की 233 बटालियन की अल्फा यूनिट तैनात की गई। 72 महिला और पुरुष जवान 24 घंटे रहेंगे तैनात। इससे पहले सुरक्षा की कमान पीएसी और जिला पुलिस के हाथों में थी। गोरखपुर में हुए मंदिर पर हमले के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां कभी उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान यहां पे सुरक्षा करते हुए नजर आते थे, यहां पर देख सकते हैं कि सीआरपी के कमांडो प्लाटून 2 प्लाटून यहाँ पे टुकड़ियां तैनात की गई हैं। यहाँ पे पीएसी के लोग हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि ये महिला प्लाटून है, लेकिन आज चूंकि ट्रायल के रूप में यहाँ पे लगाया गया है। अब यहाँ की जो सुरक्षा का नज़ारा होगा, यहाँ पे सीआरपी अब सुरक्षा करते हुए नजर आएगी। अगर हम दूसरी गेट पे बात करें, वहाँ भी एक प्लाटून सीआरपी के जवान लगाए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मुख्यमंत्री का आवास है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो पैन करके दिखाए, जहाँ पे सुरक्षा इतनी कर दी गई है जो होती है मुख्यमंत्री की 6 लेयर की सुरक्षा। यहाँ जाने के बाद आपको उनको जो सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ एनएसजी की भी सिक्योरिटी है, तमाम समय समय पर आईबी की रिपोर्ट भी आती रही है। उसके लिहाज से हमेशा मुख्यमंत्री के सुरक्षा में बदलाव भी होते रहे और समीक्षा भी की जाती रही है। अब फिर मैं एक बार कहूँगा सहयोगी से कि यहाँ पे जो टुकड़ियां तैनात है, मुस्तैद है, मुख्यमंत्री आवास का ये नज़ारा है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है, तो वहीं गोरखनाथ मंदिर को भी अब सुरक्षित बनाया जा रहा है, ताकि फिर से कोई मुर्तजा हमला नहीं कर सके। मंदिर के पहले गेट पर हथियारबंद पीएसी के जवान तैनात किए गए। महिलाओं की तलाशी के लिए महिला पुलिस भी तैनात कर दी गई। मंदिर के मुख्य गेट तक किसी भी गाड़ी के जाने पर पूरी तरह रोक। हाईटेक डिवाइसेज को भी मंदिर परिसर में लगाया गया। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए।
चेकिंग इतनी बढ़ गई है कि चप्पे चप्पे पे पैनी नज़र बनाई गई है और एक भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर कोई बैग हो या फिर झोला हो, हर एक चीज़ की सघन तलाशी की जा रही है। 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन तक की चेकिंग की जा रही है। महिला जवान से लेकर के पुलिस जो है, पुरुष पुलिस तमाम जगह जगह पे है और आप देखेंगे कि एक एक लोगों को किस तरह से चेक किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से रविवार की शाम को घटना, ऊपर से कल एक व्यक्ति के पास कट्टा बरामद होना, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए अब और बड़ी चुनौती है कि पुलिस किस तरीके से मुस्तैद रह करके इन सभी जगहों की निगरानी कर सके और जगह जगह पर पैनी नज़र बना करके एक एक व्यक्ति को चेक कर सके, ताकि मुख्यमंत्री ने जो हाई लेवल मीटिंग में नाराजगी जाहिर करते हुए जो निर्देश दिया था कि मंदिरों की सुरक्षा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर असुरक्षा रही तो सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजामात जरूरी है। यही वजह है कि आला अधिकारियों के निर्देश पर मंदिर गेट के मुख्य गेट से लेकर सभी गेट पर पुलिस के पैनी नजर हो चुकी है और बिना पुलिस के चेकिंग के एक परिंदा भी अंदर नहीं जा सकता। लखनऊ से गोरखपुर तक सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है, लेकिन मुर्तजा की गिरफ्तारी और इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद रामनगरी में, अयोध्या में सख्त पहरा लगा दिया गया है। रामनगरी के कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर गए बढ़ाए। रामनवमी मेले में आने वाली भीड़ को लेकर भी अयोध्या ने अतिरिक्त फोर्स की करी गई तैनाती। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के अलावा पीएसी, आरएएफ, सीआरपीएफ के जवानों की अयोध्या में की गई अतिरिक्त तैनाती। बम डिस्पोजल स्क्वाड तथा इंटेलिजेंस के जवानों की संख्या भी बढ़ाई गई। एटीएस और एसटीएफ के जवानों को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया। राम की नगरी अयोध्या में पूरे शहर में सीसीटीवी फुटेज की संख्या बढ़ा दी गई है। उसके साथ साथ मंदिर में प्रवेश के दौरान मेटल डिटेक्टर मशीन की भी संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि आने वाला पर्व रामनवमी है। रामनवमी पे सबसे ज़्यादा भीड़ अयोध्या में होती है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और पीएससी के जवान भी लगे रहेंगे। एसटीएफ और एटीएस को अलर्ट कर दिया गया है। उसके साथ साथ खुफिया विभाग भी लगे रहेंगे। बम स्क्वाड की टीम भी मौजूद रहेंगी। मुर्तजा के हमले के बाद ये तो साफ हो गया है कि आतंकी संगठनों के निशाने पर कई बेहद संवेदनशील जगह है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और गोरखपुर शामिल हैं। इसलिए इंटेलिजेंस से इनपुट के बाद हर तरफ सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है और आतंकियों के मंसूबे पर चोट करने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुर्तजा से अब तक की गई पूछताछ में पता चला है कि मुर्तजा के इरादे बेहद ही खतरनाक थे। खबर यह भी है कि मुर्तजा हमले के बाद पाकिस्तान भागना चाहता था, लेकिन एक तरफ जहां सुरक्षा एजेंसियां मुर्तजा को लेकर खुलासे कर रही है, तो वहीं इस मसले पर यूपी में सियासत भी शुरू हो गई है। मुर्तजा की गिरफ्तारी पर जब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव के बयान को वोट बैंक के लिए पॉलिटिक बताया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति की जाएगी? गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी से एक तरफ एटीएस पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मसले पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुर्तजा अब्बासी को लेकर कहा कि बीजेपी इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती। वहीं अखिलेश के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस मसले पर ट्वीट करते हुए कहा कि गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाला आतंकवादी है कि अपराधी, जांच और तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसी तय करेगी। परंतु मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने अखिलेश यादव का बयान जनता की सुरक्षा का मजाक बनाना है।
आतंकवादी अपराधी कौन है, ये सपा नहीं तय करेगी। गोरक्षनाथ मंदिर पे जो हमला है वह हमला साधारण नहीं है, वो एक बहुत गंभीर घटना थी और उस गंभीर घटना की जांच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश जी को यह स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी मतलब अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले, एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी जान पे खेल करके उसको पकड़ते हैं, जब उसके तार तमाम आतंकी संगठनों से पता चलते हैं, कई लोगों से पूछताछ जारी है। इस बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विपक्ष के रूप में जिन्होंने सदन में आकर के शपथ ली है, यह बयान बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति तो करते थे, उनके पिताजी ने भी तुष्टीकरण में ही राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन पहली बार मालूम हुआ कि वो मानसिक चिकित्सक भी हो गए। अब सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं उस मुर्तजा को जिसने आतंकी हमले किया। ये देश का दुर्भाग्य है, वोट के लिए ये लोग कुछ भी कर। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को धारदार हथियार से हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी का केस एटीएस को ट्रांसफर कर दिया गया है। मुर्तजा से अब लखनऊ में एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस और दूसरी एजेंसियों ने भी मुर्तजा से घटना और आतंकी साजिश से जुड़े सवाल जवाब कर रहे हैं। पूछताछ में मुर्तजा ने कई खुलासे भी किए हैं। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना, तो वहीं पुलिस है उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी जहाँ हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था। देखो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच मैं बोला कर ही दो भाई, सब सोच के। मुर्तजा के आतंकी कनेक्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश है कि मुर्तजा से जुड़े सभी तारों को जोड़ा जाए, उन सभी नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए जिससे प्रभावित होकर मुर्तजा हथियार उठाने को तैयार हो गया। लेकिन जिस तरह से मुर्तजा के मामले पर सियासत शुरू हो गई है, उसे देखकर तो इतना ही लगता है कि मुर्तजा के मामले पर तो अभी भी सियासत शुरू हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दोबारा सत्ता में आने के साथ ही योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में भी है। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने ये फरमान जारी कर दिया था कि गुंडे और माफिया के लिए सूबे में कोई जगह नहीं है। वहीं साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ का आदेश था कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से ही प्रशासनिक अमला एक्टिव है। हर रोज यूपी के अलग अलग जिलों में माफिया अपराधी की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। वहीं भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने पर अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया जा रहा है। अगर सीधे सीधे दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ के मूड को समझें तो समझ में आता है कि बाबा के राज में बुलडोजर जमकर चलेगा। अपराधियों पर आफत आई जब से योगी सरकार आई। बुलडोजर से अपराधियों पर लगाम, यही है योगी का फरमान। डर खौफ के साए में अपराधियों का सरेंडर थाने में। जीरो टॉलरेंस पर काम जारी, माफियाओं पर भारी।
जब से योगी पार्ट 2 की सरकार आई है, बदमाशों की शामत आई है, अपराधियों पर आफत आई है, दबंग बिल्डरों की जान पर बनाई है। कोई ऐसा जिला नहीं जहां बुलडोजर चला नहीं। योगी का एजेंडा साफ है, बदमाशों के खिलाफ आफत ही आफत है। योगी ने अपने 100 दिन के एजेंडे में बदमाशों, गुंडों, माफियाओं, दबंग बिल्डरों, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों को ये संदेश दे दिया कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा, वरना खैर नहीं। बाबा बुलडोजर के बाद अब योगी सरकार ने अब बदमाशों की बिल्डिंगों को निस्तनाबूद करने के लिए डायनामाइट की एंट्री कर दी है। भूमाफियाओं के मंसूबे को खाक में मिलाने के लिए वक्त जाया नहीं किया जाएगा, बल्कि डायनामाइट का इस्तेमाल होगा। इसके लिए बाकायदा विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। डायनामाइट्स का इस्तेमाल शहरों में ऊंची और बड़ी मंजिलों को गिराने में किया जाएगा, क्योंकि बड़ी मंजिलों को गिराने में बुलडोजर के दबने के साथ काफी समय बर्बाद होता है। लिहाजा अब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके लिए भोपाल से टीम बुलाई जा रही है। कहीं माफिया की बिल्डिंग को तहस नहस किया जा रहा है, कहीं सरकारी जमीन को खाली कराया जा रहा है। सरकार का मिशन फिर एक बार साफ है कि बदमाशों के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा सत्ता में आते ही बुलडोजर की स्पीड और तेज हो गई है। शहरों में बुलडोजर ने अपराधियों पर गरजना शुरू कर दिया है। यही नहीं, प्रचंड बहुमत के बाद योगी सरकार की सत्ता में वापसी के साथ ही एक बार फिर अपराधी पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने लगे हैं। सत्ता में वापसी के साथ ही करीब सैकड़ों कुख्यात अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो प्रदेश भर में आधे से ज्यादा जिलों में बुलडोजर की वापसी होती दिख रही है। कि मेरे पीछे पेट्रोल पंप बीडीए ने तोड़ा है। ये पेट्रोल पंप यहाँ के विधायक सैयद इस्लाम जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं इस बार, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भंवर लाल मौर्य को हराकर भोजपुरा क्षेत्र के विधायक बने थे। ये इन्हीं का पेट्रोल पंप है। बताया जा रहा है कि बीडीए ने मानचित्र पास ना होने की स्थिति में इस पेट्रोल पंप को तोड़ दिया, इस पेट्रोल पंप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। ये कहीं ना कहीं आप इस पेट्रोल पंप की स्थिति से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। इसमें मशीनें तक, जो सीएनजी की मशीनें हैं, सीएनजी की मशीनें भी तोड़ दी गई हैं। अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर पहले से भी तेज दौड़ता दिख रहा है। बता दें कि चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराध पर सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करेगी और अपराधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब अपराधियों को डर सता रहा है कि कहीं पुलिस एनकाउंटर न कर दे। अपराधियों को ये भी डर सता रहा है कि उनके घरों पर प्रशासन बुलडोजर न चलवा दे। थाने में अपराधी बिना बुलाए ही हाजिरी लगाते दिख रहे हैं। कानून का डर इतना है कि जनता को दहशत में डालने वाले अपराधी हाथ में तख्ती लिए बुलडोजर उसी जगह चल रहा है जहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ माफिया है, जहाँ अपराध है, जहाँ नियम विरुद्ध है, जहाँ सरकारी जमीनों पर कब्जा है, या जो लोग हैं इससे संबंधित जिन्होंने अपराध से तमाम संपत्ति जुटाई है, बुलडोजर उन्हीं पे चल रहा है। पहले भी विपक्ष को ये बुरा लगता था क्योंकि विपक्ष इन्हीं लोगों के साथ था, पर योगी सरकार को इस जनता ने मैंडेट ही इस पर दिया है कि इन अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बुलडोजर इसी गति से चलता रहे। तो मुझे लगता है जनता के मैंडेट का योगी सरकार सम्मान कर रही है। बुलडोजर के लगातार आक्रामक रुख से सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान योगी को बाबा बुलडोजर की उपमा देने वाले अखिलेश यादव ने योगी सरकार द्वारा बुलडोजर से कार्रवाई करने पर सवाल उठाए हैं। सरकार है, कुछ भी कर सकती है।
अगर डायनामाइट है, इससे पहले पहली बार नहीं डायनामाइट चल रहा है, इससे पूर्व में भी एक सरकार ने डायनामाइट लगा करके बिल्डिंग और स्टेडियम तोड़े थे, लेकिन जनता ने उस बार सरकार को ही खत्म कर दिया। ये कोई ऐसा बहुमत नहीं है, और ऐसे बहुमत इस देश की जनता ने बहुत बार देखे हैं। पार्टी कानून पर, संविधान पर भरोसा करती है, भारतीय जनता पार्टी संविधान पर भरोसा नहीं करती। माफियाओं, गुंडों, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करना तो ठीक है, लेकिन जनता को इंतजार है जब उस वक्त के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि बगैर अधिकारियों के मिली भगत से कैसे ये अपराधी फलते फूलते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।